नहीं साची, रो मत प्लीज। तुम्हें बस अपना और हमारे बच्चे का ख्याल रखना है। हम जल्दी वापस आएंगे। चलिए। नहीं सत्तू शिवाजी, दरोगा जी हमारे शिवाजी को छोड़ दीजिए। शिवाजी, सत्तू अभी साची, साची बेटा आंखें खोलो। साची, साची आंखें खोलो। साची भाभी, साची शिवाजी, शिवाजी, साची साची शांत हो जाओ। साची साची पानी पी लो, थोड़ा शांत हो जाओ। साची हमारे शिवाजी के पास जाना है, हमें छोड़ो, हमें शिवाजी के पास जाना है। दादी दादी आप तो जानती है ना, उन्होंने कुछ नहीं किया। हमें हमें छोड़िए, हमें उनके पास जाना है, हमें छोड़िए। भाभी अब शांत हो जाएगी। हाँ भाभी, आप अपनी तबीयत को संभालिए। साची बहू, अपने आप को संभालो बेटा। हमारे शौर्य को कुछ नहीं होगा। स्वतंत्र विक्रांत दामाद बाबू उसे वापस लेकर आएंगे। हम तो बस ये सोच रहे हैं कि सत्या ने आखिर तुम्हारी तरफ एक बार मुड़कर भी नहीं देखा। तुम रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन वो जरा भी नहीं रुकी। आज सत्या ने अपने रिश्तों से ज्यादा वर्दी को अहमियत दी है। सत्या के दिल में साची के लिए पहले जैसा लगाव रहा ही नहीं। अगर होता ना तो साची की हालत देखकर उसका दिल भी कांप जाता, लेकिन नहीं, वो तो पत्थर की मूरत बनकर खड़ी रही और अपनी ही बहन के सामने उसके पति को हथकड़ी डालकर ले गई वो सत्या। इसमें सत्या बहू का कोई दोष नहीं है। वो तो अपना फर्ज निभा रही थी बस। अरे अम्मा जी, फर्ज अपनी जगह होता है, लेकिन रिश्ते भी कोई चीज होते हैं कि नहीं? कम से कम साची की हालत देखकर 2 पल के लिए रुक तो सकती थी वो। मैडम जी आप क्या बोल रही है? हम तो वही बोल रहे हैं जो सबने देखा। आज सत्या पुलिस वाली बनकर खड़ी थी, बहन बनकर नहीं। सुंदरी, खुद के रिश्ते तो संभले नहीं तुमसे, अब दूसरों के रिश्तों में जहर घोलने चली हो। तुम्हें पता है ना, साची बहू पेट से है, फिर भी उसके सामने ये सब बोल रही हो। तो क्या गलत कह रहे हैं हम? सच्ची तो कह रहे हैं, ये सब सत्या ने जानबूझकर किया है।
अरे उसने एक बार भी साची और उसके होने वाले बच्चे की हालत के बारे में सोचा नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं साची के माँ बनने की खुशी सत्या के दिल में चुभने लगी हो? काहे कि इतनी बड़ी खुशी साची की झोली में उससे पहले जो आ गई है। नहीं 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 दादी, हमारे साथ तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है दादी। हम माँ बनने वाले ये सुन के वही सबसे पहले रो पड़ी थी। वो बहुत खुश थी दादी। मैडम जी गलत है, हमारे साथ तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं। साची, अपने आप को संभालो। तुम सुंदरी की बातों को बिल्कुल ध्यान मत दो। उसने आज तक रिश्तों की अहमियत समझी है का? साची, अब इस समय में ही तनाव तुम्हारी तबीयत और तुम्हारे होने वाले बच्चे दोनों के लिए ठीक नहीं है। ईशानी, ये सब कांड तुमने किया है? हमने आपसे पहले ही बोला था ना मम्मी, बस इंतजार करिए और देखिए। पर ये सब तुमने किया कैसे? रुद्र का इस्तेमाल करके। रुद्र? हाँ, और अब वो रुद्र हमारे कब्जे में है। अभी रुद्र कहाँ है? ऐसी जगह जहां वो भूख और प्यास से खुद ही मर जाएगा और इल्जाम जाएगा शौर्य पर। और फिर क्या, उसके बाद शौर्य का किस्सा हमेशा के लिए खत्म। पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा वो शौर्य। ईशानी, ये जो कुछ तुमने किया है उस सोच समझकर तो किया है ना? क्योंकि तुमने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है और एक छोटी सी गलती सब खत्म कर दी। बस इसी डर से तो हमें हमेशा नहीं जीना है ना मम्मी। ये घर, ये प्रॉपर्टी, इस बिजनेस, ये सब में हमारा भी हक है। और ये सब जो हम कर रहे हैं ना, ये सब कुछ हम अपने हक के लिए कर रहे हैं। अब घबराइए मत, क्योंकि हर चाल बहुत सोच समझ कर चली गई है। गलती की कोई गुंजाइश भी नहीं छोड़ी हमने। वो शौर्य स्वरूप का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे हम। बोलिए मम्मी, आपको ये घर, ये बिजनेस, ये प्रॉपर्टी चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अरे ई लिए तो हम ही घर में बहू बनकर आए थे। शौर्य की इतनी बेइज्जती, इतना अपमान किस लिए सह रहे हैं हम, कि अंत में खाली हाथ रह जाएं? तो फिर ठीक है, हम जो कर रहे हैं हमें करने दीजिए। ठीक है ईशानी, जैसा तुम कहो। पर आज हम एक बात कहना चाहेंगे तुमसे। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सुंदरी स्वरूप की बेटी हो। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर एक मिनट हमारी बात सुनिए। सुनेगा जरूर, लेकिन हवालात के अंदर जाने के बाद कांस्टेबल सत्या अंदर ले जाइए इन्हें। इंस्पेक्टर, ये आप ठीक नहीं कर रहे। हम कोई मुजरिम नहीं है। ये फैसला तो अदालत करेगी, आप नहीं। आप खड़ी क्या है? अंदर ले जाइए इन्हें। सत्या एक मिनट, हमें बात करने दो। बहुत बातें हो चुकी है मिस्टर शौर्य। कांस्टेबल सत्या ले जाइए इन्हें।
हमारी बात सुनिए। सत्या, सत्या तुम तो हमारी बात सुनो ना। सत्या हमने कुछ नहीं किया है। सत्या ये क्या कर रही हो? सत्या हमने कुछ नहीं किया। सत्या, इंस्पेक्टर ये हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। सुन रहे हो ना आप? आवाज नीचे रखे मिस्टर सूर्य स्वरूप। ये पुलिस स्टेशन है, आपके घर का ड्राइंग रूम नहीं। यहाँ शोर नहीं, सबूत बोलता है। तो फिर सच्चाई भी दिखाई देनी चाहिए आपको कि ये सब गलत हो रहा है। इंस्पेक्टर साहब, हमारे बेटे शौर्य को बाहर निकालिए। वो मुजरिम नहीं है। रुद्र के सामान पर फिंगरप्रिंट्स मिले हैं इनके। क्योंकि हम रुद्र को ढूंढने गए थे और वो वहां पर नहीं था। अच्छा, मतलब आप मान रहे हैं कि आप रुद्र तक पहुंच गए थे? लेकिन इंस्पेक्टर साहब, शौर्य ये भी तो कह रहा है कि रुद्र वहां पे नहीं था। आपके बेटे ने कह दिया और हम मान ले? जो सफाई देनी है कोर्ट में देना। कोर्ट में? लेकिन अभी कोर्ट कहाँ खुली होगी? साले साहब को बेल कैसे मिलेगी? पता है मुझे, हम शहर के बड़े से बड़े जज को जानते हैं। हम उनसे बात करते हैं। अमीर लोगों को हमेशा लगता है कानून उनके हिसाब से ही चलेगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। आज के लिए कोर्ट बंद हो चुकी है और काल से 2 दिन की छुट्टी। मतलब मिस्टर सूर्य स्वरूप को 2 रात हवालात में ही गुजारनी होगी। बहुत एक घटिया चाल चल रहे हो तुम मिश्रा। चाल की बात तुम कर रहे हो, जो खुद सिस्टम से एक सस्पेंशन लेकर घूम रहा है। वैसे इस पूरे केस की तैयारी में कांस्टेबल सत्या हमारी साथ थी। सुबह से इन्हें पता था कि प्राइम सस्पेक्ट मिस्टर सूर्य स्वरूप है। सबूत इकट्ठा करने से लेकर गिरफ्तारी तक पूरी तैयारी कांस्टेबल सत्या ही कर रही थी। भगवान जी, हमारे श्रीमान जी को ये मुसीबत से निकाल लीजिए। हम आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं। हमारे श्रीमान जी निर्दोष है प्रभु। और निर्दोष की रक्षा करना ही तो आपका धर्म है। हमारे शौर्य की रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। जीजा जी, खाना खा लीजिए। ई केस के बारे में हम आपसे ज्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन खाने के लिए तो पूछ सकते हैं ना।
प्लीज जीजा जी, अब खाना खा लीजिए। ये हम कांस्टेबल सत्या होने के नाते नहीं बोल रहे हैं, आपके साली होने के नाते बोल रहे हैं। साली होने के नाते। सुबह से तुम्हें पता था कि पुलिस की नजरों में हम प्राइम सस्पेक्ट हैं। हमें गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही थी तुम, और सब जानते हुए भी एक बार हमें बताना जरूरी भी नहीं समझा तुमने। हम कभी गिरफ्तार होने के लिए मना नहीं करते सत्या, कम से कम ये सांची के सामने तो ना किया होता, वो भी तब जब वो हमारे बच्चे की मां बनने वाली है। हम मजबूर थे जिया जी, कानून से बंधे हुए थे। पर जीजा जी, तो फिर जाके अपनी ड्यूटी करो। हम पर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है सत्या। और याद रहे, हम तुम्हारी नजरों में सिर्फ एक मुजरिम है, कोई जीजा जी नहीं। जीजा जी, अरे वाह, मुजरिम को खाना खिलाया जा रहा है। क्या हुआ, जीजाजी ने खाने से मना कर दिया क्या? भैया फोन उठाइए। एक बार फोन उठाइए। विक्रांत भैया को फोन करते हैं। विक्रांत भैया भी फोन नहीं उठा रहे। दादी, दादी हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। उस शिवाजी को लेकर कब तक आएंगे? वहाँ क्या हो रहा होगा? स्वरूप खानदान का तमाशा बन रहा होगा और का। तमाशा तो आपकी पुलिस वाली बहू बनाकर गई है भाई साहब। शौर्य को अरेस्ट करके पूरे खानदान के सामने नाक कटवा दिया उस हत्या ने। गलत चीजों को बढ़ावा देंगे तो नतीजा तो भुगतना ही पड़ेगा ना। का मतलब? मतलब ही कि सत्या के साथ साथ इसके लिए वो लोग भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने सत्या को पुलिस की नौकरी करने का हौसला दिया। नतीजा देख लिया ना सबने। हम काहे शुरू से सत्या की नौकरी करने के खिलाफ थे, समझ में आया? पहले दिन से ही वो लड़की हमारे खिलाफ जाकर अपनी मनमानी करती रही। आज देखो, वर्दी पहनते ही इस घर के लड़के को हवालात में डाल दिया, सिर्फ ये जताने के लिए कि एक औरत मर्द पर हावी हो सकती है। बस करो यशवंत, ये वक्त सिर्फ शौर्य के बारे में चिंता करने की है, ना कि एक दूसरे पर दोष डालना चाहिए। अम्मा जी, यशवंत भाई साहब सही तो कह रहे हैं। अरे भाई साहब और विक्रांत भी तो पुलिस में थे ना, तब तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। और जब से ही सत्या पुलिस में भर्ती हुई है, ये ड्यूटी के नाम पर हम सबके ऊपर अपना गुस्सा निकाल रही है। सुंदरी, ये बिल्कुल गलत बात है। तुम चुप रहो गौरी। तुम्हारे लाड प्यार ने ही
उसे सिर पर चढ़ा दिया है। सत्तू, इसको तो हम अभी बताते हैं। हेलो हेलो दीदी, तुम ठीक हो ना? हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। दीदी हमारी बात समझने की कोशिश करो। हम उस वक्त कुछ नहीं बोल पाए काहे कि जो तुमको करना था तुम वो कर चुकी। आप हमारी दीदी कहाँ है? उसे फोन दीजिए ना, हमें उससे जरूरी बात करनी थी। क्या बात करनी है अब? चोट देने के बाद घाव खरीदने का नया शौक चढ़ाएगा तुमको? क्या कहा कह रही हैं? चाची जी आप एक बार दीदी को फोन दीजिए ना, हमें शौर्य से उसकी बात करवानी है। उसकी अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने साची का भरोसा तोड़ दिया है। और आइंदा यहाँ कॉल मत करना, काहे कि साची ने कहा है कि वो तुमसे अब बात नहीं करेगी। कहा? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। दीदी कभी ऐसा बोल ही नहीं सकती। चाची आप हमारी बात एक बार सुनिए। अब एक बार प्लीज एक बार दीदी से बात करवा दीजिए, उसको एक बार फोन दे दीजिए। हमें शौर्य चाची से उसकी हेलो चाची जी हेलो। तुमने साची का भरोसा तोड़ दिया है, और आइंदा यहाँ कॉल मत करना, काहे कि साची ने कहा है कि वो तुमसे अब बात नहीं करेगी। ऐसे नहीं हो सकता, ये सच नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। दीदी हमसे बात किए बिना रह ही नहीं सकती। ये सच नहीं। पता नहीं दीदी किस हालत में होगी। शौर्य जीजा जी को लेकर कितनी परेशान हो रही होगी। मिश्रा जी, हमारे मेहमान के खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं हो रही है ना? खातिरदारी? अरे मैडम जी, यादगार मेहमान नवाजी हो रही है। और आप चिंता मत कीजिए, रात जितनी लंबी होगी मेहमान नवाजी का मजा उतना ही बढ़ेगा। कोई कमी नहीं छोड़ेंगे हम। बस 2 रातों में शौर्य की सारी अकड़ निकल जानी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, रखते हैं, अभी बहुत काम बाकी है। ठीक है। अब असली रात शुरू होगी। सूर्य स्वरूप रिया तुम जरा पापा जी को फोन लगाओ ना। हाँ अभी लगाओ ना, पूछो वो लोग कहाँ तक पहुंचे। श्रीमान जी आए कि नहीं, फोन लगाओ ना रिया अभी।
चाचा जी आ गए। भैया हमारे शिवान जी कहाँ है? पीछे आ रहेगा, हटिए। शिवान जी विक्रांत भैया, हमारे शिवान जी कहाँ है? आप लोग तो उन्हें लाने गए थे ना, वो कहाँ नहीं आए? हमें बताइए ना, शिवान जी कहाँ है? साची भाभी, ओ शौर्य आ जाएगा जल्दी, आप चिंता मत करिए बस। हाँ साची, हम बहुत जल्द साले साहब को बाहर ले आएंगे। बाहर ले आएंगे मतलब? पापा जी ये सच काहे छुपा रहे? हाँ, हमें बताइए ना, कहाँ है? हमारा दिल बहुत घबरा रहा है पापा जी। हमारी शिवान जी कहाँ है? आप लोग साथ में काहे नहीं लाए उन्हें? हमें बताइए ना, शिवान जी कहाँ है? हमें बताइए। साची भाऊ, आज शौर्य की बेल नहीं हो पाई। पब्लिक हॉलिडे की वजह से आगे 2 दिन कोर्ट बंद है, इसलिए शौर्य को 2 दिन जेल में ही रहना पड़ेगा। हे भगवान, ये कैसी विपत्ति आ पड़ी हमारे बच्चों पर? ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप हम सब की? तुम बिल्कुल भी हिम्मत मत हारो साची, बस 2 दिन की बात है। उसके बाद हम शौर्य को वापस घर ले आएंगे। मतलब 2-2 रात हवालात में? ये तो पूरी तरीके से सोची समझी साजिश थी हमारे शौर्य के खिलाफ। उसे जानबूझकर ऐसे वक्त में गिरफ्तार किया गया ताकि उसकी बेल ना हो सके और बिना बेल के वो अंदर सड़ता रहे। न जाने कैसा सलूक करेंगे वो पुलिस वाले हमारे शौर्य के साथ। बस करो सुंदरी। सुंदरी, साची बहू की हालत देखो, ऊपर से तुम ये सब बोल रही हो। पता नहीं हमारे शिवान जी सब कैसे सह रहे होंगे। वो उनके साथ क्या हो रहा होगा? पुलिस वाले हमारे शिवान जी के साथ बदसलूकी तो नहीं करे होंगे ना? उन्हें परेशान तो नहीं करेंगे ना? अरे हमको एक मजेदार जोक याद आ गया। एक बिल्ली थी, रोज खुद को शेर समझकर घूम रही थी। फिर एक दिन पुलिस वालों ने पकड़कर पिंजरे में भर्ती कर दिया। तब से बेचारी बस दहाड़ने की एक्टिंग करती है।
क्या देख रहे हो? कहीं ये बिल्ली तुम ही तो नहीं? शेर तो तुम कभी थे ही नहीं, और ये बात आज साबित भी हो गई। तुम्हें तो तुम्हारी सालीना ही नहीं छोड़ा, खुद हाथकड़ी पहना के तुम्हें लॉकअप पे बंद कर दी। आज तुम्हारी साली ने तुम्हारी सारी अकड़, सारी इज्जत मिट्टी में मिला दिया। तुम अपनी सारी हदें पार कर चुके हो। छोड़ मुझे। प्लीज जीजा जी छोड़िए, हमें कह रहे। जीजा हम कह रहे उन्हें छोड़िए जीजा जी। हम हद पार करे या ना करे, लेकिन तुम ये सलाह का कभी पार नहीं कर पाओगे, समझो? तुमसे ज्यादा बेबस आदमी शायद कोई होगा। एक तरफ घर वाले तुम्हारे लिए परेशान बैठे हैं, और दूसरी तरफ तुम्हारी भाई की बीवी पुलिस की वर्दी पहनकर तुम्हारी सामने खड़ी है। इससे बड़ी सजा और क्या होगी तुम्हारे लिए? जीजा जी आप पहले शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप। इंस्पेक्टर मिश्रा आपको जानबूझकर उकसा रहे हैं, प्लीज आप शांत हो जाइए। हमें पता है हमें क्या करना है। तुम्हें हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है कांस्टेबल सत्या स्वरूप। नहीं, हम श्रीमान जी से मिले बिना नहीं रहेंगे। नहीं साची, बेटा बहुत रात हो गई है, ये वक्त पुलिस स्टेशन जाना ठीक नहीं है। पापा जी, हम आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं। बस एक बार हम हमारे श्रीमान जी से मिल ले, हम तुरंत घर वापस आ जाएंगे। पापा जी, हमें एक बार बस मिल ले हमारे श्रीमान जी से। हम हाथ जोड़ रहे हैं। बेटा, तुम्हारी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं है, सवेरे से तुमने खाना भी नहीं खाया है, और ऐसे में अगर बाहर जाओगी तो और कमजोर पड़ जाओगी बेटा। बड़े जी, हमें कुछ नहीं होगा, हमें बस एक बार हमारे श्रीमान जी से मिलना है। वो भी तो वहाँ कुछ भी नहीं खाया होगा। हम बस एक बार जाएंगे, पता नहीं वहाँ कौन सी हालत में होंगे। बड़े मम्मी, एक बार उनसे मिलने दीजिए। तुम्हें सच में लगता है उस सत्या तुम्हें शौर्य से मिलने देगी? अरे पूरी जेलर बनकर बैठी होगी हवालात के बाहर। पहला केस मिला है ना उसको, तो ईमानदारी का डंका जोर जोर से पीटेगी। अपनी बहन की खुशियों का गला घोटने से भी नहीं चूकी हूँ। सुंदरी, नहीं, हम श्रीमान जी से मिले बिना नहीं रहेंगे। अच्छी बात समझने की कोशिश करो, पुलिस स्टेशन का माहौल अच्छा नहीं होता। हाँ साची भाभी, रात में कैसे कैसे लोग आते जाते रहते हैं वहाँ, और ऐसी हालत में आपको वहाँ जाना आपके और बच्चे दोनों के लिए ठीक नहीं है। और भाभी, शौर्य ने हमसे खुद कहा है कि आप उसकी चिंता ज्यादा ना करें। ऐसी हालत में आपका परेशान रहना आपके लिए अच्छा नहीं है। साची बहू, विक्रांत सही कह रहा है, तुम जिद छोड़ दो बेटा। श्रीमान जी, श्रीमान जी, साची तुम यहाँ कैसे आई? कौन लाया तुम्हें? श्रीमान जी, हम अकेले आए, कोई यहाँ आने नहीं दे रहा था, तो हम किसी को बिना बताए चले आए। लेकिन क्यों साची? इस वक्त तुम्हें अपना ख्याल रखने की बहुत जरूरत है। एक जान है तुम्हारे अंदर साची। लेकिन हमारी जान तो यहाँ बंद है ना श्रीमान जी। हम कैसे चैन से घर पे बैठ जाते? हमें कुछ नहीं होगा साची। जरूरत की चीजों पर हमारे फिंगरप्रिंट मिलने से हम गुनहगार साबित नहीं हो सकते। हम लीगल तरीके से ये लड़ाई लड़ेंगे और यहाँ से बहुत जल्द बाहर आएंगे। प्रॉमिस करते हैं तुमसे, तुम फिक्र मत करो साची।
बस एक गलती हो गई। सुबह से हमारी गिरफ्तारी की तैयारी चल रही थी और सत्या को सब कुछ पता था। अगर वो हमें बता देती तो आज हम यहां ना होते। एटलीस्ट बेल की तो तैयारी कर लेते हम मार्ग तोड़ ही जाते। साची, सत्या हमें जानती है, हम कानून का साथ देते। कम से कम तुम्हारे सामने ये सब तो ना होता। आज सत्या ने अपने रिश्तों से ज्यादा वर्दी को अहमियत दी है। अपनी ही बहन के सामने उसके पति को हथकड़ी डालकर ले गई हूँ सत्या। आज सत्या पुलिस वाली बनकर खड़ी थी, बहन बनकर नहीं। पूरी तरीके से सोची समझी साजिश थी हमारे शौर्य के खिलाफ। उसे जानबूझकर ऐसे वक्त में गिरफ्तार किया गया ताकि उसकी बेल ना हो सके। साची, तुम यहां से चले जाओ, तुम्हें हमारी कसम। इस वक्त सबसे जरूरी तुम्हारी और हमारे बच्चे की सेहत है। श्रीमान जी, सत्तू ऐसे कैसे कर सकती है? उसे बताना चाहिए था ना कि आपको पुलिस गिरफ्तार करने वाली है। कैसे छुपा सकती है ये बात हमसे? वो कैसे? हम बताते हैं दीदी। असल में दीदी, हम श्रीमान जी, आपने कसम दी है, इसीलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है आपको कुछ भी नहीं होगा और पूरा परिवार आपके साथ खड़ा है। दीदी, 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 हमारी बात तो सुनो, हमारी बात को समझने की कोशिश करो। दीदी, एक बार समझने की कोशिश करो। आज हमारा फर्ज हमारे रिश्तों पर भारी पड़ गया। दीदी, दीदी, अब एक बार देखो ना। दीदी, हमारी तरफ एक बार तो देखो सही। दीदी देखो ना, हमें भी उतना ही दर्द हो रहा है जितना तुम्हें हो रहा है। दीदी, एक बार अपने सत्तू की तरफ देखो। मिस्टर शौर्य स्वरूप, यू आर अंडर अरेस्ट। आज सत्या पुलिस वाली बनकर खड़ी थी, बहन बनकर नहीं। और सत्या को सब कुछ पता था। अगर वो हमें बता देती तो आज हम यहाँ ना होते।